Welcome to Easy Chemistry, chapter number 4, Chemical Thermodynamics, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम पैराग्राफ नंबर 4.3.2 पढ़ने वाले हैं, जिसकी हेडिंग है नेचर ऑफ हीट। लास्ट टाइम हमने नेचर ऑफ वर्क पढ़ा है। बच्चों, एनर्जी के दो मेन फॉर्म्स है, और वो दो फॉर्म कौन कौन से है? नंबर एक है वर्क और दूसरा फॉर्म है हीट। तो एनर्जी के वैसे तो बहुत सारे फॉर्म्स है बच्चों, लेकिन ये दो मेन फॉर्म्स है एनर्जी के, वर्क और हीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हीट के बारे में आपको पता है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग, इनके बीच आपस में एनर्जी का लेन देन होते रहता है। When the system and its surrounding are at different temperature, heat either flows in or let out of the system। तो बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। सपोज यहाँ पर एक बीकर के अंदर बर्फ रखा है, ये बर्फ है बच्चों। तो अब इसको आपने ऐसे ही रख दिया, तो आधे घंटे के या 1-1.5 घंटे के बाद आप क्या देखेंगे कि ये बर्फ पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? यहाँ पर हम इस आइस को सिस्टम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ये बर्फ क्यों मेल्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हीट फ्लो हो रही है। किधर से किधर फ्लो हो रही है? आपको पता है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। मेल्टिंग ऑफ आइस कब होगी? जब हीट एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये हीट कहाँ से आ रही है? सराउंडिंग से आ रही है। और सिस्टम किसे कहा गया है? आइस को। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो इस तरह से ये हो रहा है। या फिर आप एक ग्लास में पानी है और आप इसको आइस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो पानी का जब आइस बनेगा तो यहाँ पर ये प्रोसेस कैसी होगी? आपको पानी को ठंडा करना पड़ेगा। पानी को इतना ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा ताकि वो आइस बन जाए। तो पानी को ठंडा करना मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई या एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई? एक्सोथर्मिक हुई ना। यहाँ पर हीट बाहर निकलेगी पानी से, तो यहाँ पर इस तरह से हीट का फ्लो होगा, इस तरह से। तो हम वाटर को सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर हीट किधर से किधर फ्लो हो रही है बच्चों? फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है। और किस फॉर्म में हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। सपोज यहाँ पर ये बैंक है, ठीक है, और ये यहाँ पर कस्टमर है बैंक का। तो यहाँ पर इनके बीच एक्सचेंज होता है। काय का एक्सचेंज होता है? मनी का एक्सचेंज होता है। तो मनी का एक्सचेंज दो फॉर्म में होता है बच्चों। पहली फॉर्म में यहाँ पर एक्सचेंज किस फॉर्म में हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ कैश, हार्ड कैश की शक्ल में एक्सचेंज हो रहा है। या फिर सेकंड ऑप्शन है इन द फॉर्म ऑफ चेक, चेक की शक्ल में यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो पैसों का एक्सचेंज बैंक और कस्टमर के बीच दो फॉर्म में हो रहा है, कैश और दूसरा है चेक। उसी तरह यहाँ पर सिस्टम यानी कि बैंक है और कस्टमर यानी कि सराउंडिंग है, इनके बीच पैसों का यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज दो फॉर्म में होता है। एक फॉर्म है वर्क और दूसरा फॉर्म है हीट। ठीक है, तो वर्क यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि चेक की शक्ल में है और हीट यानी कि कैश की शक्ल में है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 4.3.3, साइन कन्वेंशन ऑफ W एंड Q। तो यहाँ पर W किसका सिंबल है? वर्क का। Q किसका सिंबल है? हीट का।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका जो साइन कन्वेंशन यानी इसके जो साइंस होते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कब यूज करेंगे, इसके बारे में ये बताया गया है। द एनर्जी चेंजेस फॉर द सिस्टम आर कंसिडर्ड देयर आफ्टर, हियर आफ्टर, यानी यहाँ पर आपको सिस्टम में जो चेंज आ रहा है एनर्जी का, उसको कंसिडर करना है। सराउंडिंग में क्या चेंज आ रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। यानी कि अब सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकल गई तो इसके बारे में सोचना है कि सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, या सिस्टम के जरिए जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम में एनर्जी ऐड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग हैज पॉजिटिव वैल्यू। जब एनर्जी यानी कि हीट ये सिस्टम के अंदर एंटर होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। आप इस फिगर में देखिए बच्चों, प्लस क्यू बताया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस क्यू, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, while the energy leaving the system and flowing into the surrounding is negative। और जब एनर्जी सिस्टम में से बाहर निकलेगी यानी कि एनर्जी यानी कि हीट, तो उसे हम कौन से सिंबल से बताएंगे, इधर देखिए माइनस क्यू से बताएंगे। तो माइनस क्यू का मतलब है हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, और प्लस क्यू का मतलब है हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि प्लस क्यों लिया गया है, क्यू से पहले प्लस क्यों लिया गया है, प्लस क्यों कहा गया है, माइनस क्यों नहीं कहा गया है। देखो, जब हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के जरिए तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी क्या घटेगी, बढ़ेगी जब एब्जॉर्ब होगी। और जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज इन एनर्जी होगी, और इंक्रीज के लिए हम प्लस साइन ले रहे हैं। और जब हीट रिलीज होगी, हीट बाहर निकलेगी फ्री हीट सिस्टम से, तो यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी यानी उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज को हम माइनस साइन से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये फिगर को आप देखिए, प्लस क्यू का क्या मतलब है, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और ये हीट कहाँ से एब्जॉर्ब की गई है, सराउंडिंग से ली गई है, फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। लेकिन आपको याद रखने के लिए आप इतना याद रखिए कि प्लस क्यू का मतलब है हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। आप फ्रॉम द सराउंडिंग नहीं भी बोले तो चलेगा। माइनस क्यू का क्या मतलब है, देखिए माइनस क्यू का मतलब हीट इज रिलीज्ड। अगर आपको रिलीज्ड ये हार्ड लग रहा है तो हीट इज इवॉल्व, ऐसे बोल सकते हैं आप, हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। ये टू द सराउंडिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद कीजिए खाली, हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम, माइनस क्यू का मतलब, ठीक है। प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले प्लस लगा है तो डब्ल्यू मतलब वर्क, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क किया गया, किसके जरिए किया गया, बाय द सराउंडिंग, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर प्लस क्यों लिया गया, आप इस इक्वेशन में देखिए, इस फिगर में देखिए, प्लस डब्ल्यू, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसका सिंबल प्लस क्यू है, प्लस डब्ल्यू क्यू है, क्योंकि यहाँ पर जब वर्क सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है तो बच्चों सिस्टम पर वर्क जब किया जाएगा तो कौन कर रहा है वर्क, सराउंडिंग। जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिस पर वर्क किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती है। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात। तो यहाँ पर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है यानी कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, और इसलिए उसे प्लस से बताया गया है, इंक्रीज इन एनर्जी हो रहा है, इसलिए प्लस डब्ल्यू है बच्चों। अब ये देखिए, उसके बाद लास्ट वाला है माइनस डब्ल्यू, इसका मीनिंग क्या लेंगे आप, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के जरिए वर्क किया गया, और किस पर वर्क किया गया, ऑन द सराउंडिंग। तो यहाँ पर माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो हम उसको कौन से सिंबल से बताएंगे, माइनस से बताएंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखी है। आप ये चार वर्ड्स याद कर लीजिए, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस क्यू, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस क्यू, हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम। What is the meaning of plus W?
work is done on the system. What is the meaning of -w? Work is done by the system. Okay, तो आप ये चार जो टर्मिनोलॉजीज है इनको बिल्कुल भी मत भूलिए। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।